नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जिन भी सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करता हूँ या जो भी आपको यहाँ पे व्यू में शेयर करता हूँ वो प्योरली मेरा एनालिसिस होता है। तो मेरे एनालिसिस को आप ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए और इनमें से कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, बहुत टाइम हो गया मैंने आपको आई थिंक सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो शेयर करके नहीं बताया, क्योंकि पिछले आई थिंक लास्ट मंथ मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद अभी इस महीने मुझे कुछ भी ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, तो सोचा कि एक बार रिवीजन वापस से कर लिया जाए, क्योंकि मार्च जो है अभी एंड हो रहा है, तो हम अप्रैल से नया काम शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस आई थिंक फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वीडियो रह सकता है ये, तो एक बार देख लेते हैं कि सेक्टर्स के अंदर में कुछ चेंजेस आया हुआ भी है या नहीं आया हुआ है। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर, लास्ट मंथ के अंदर में डिस्कशन किया था, तो अभी क्या हम वहीं पे खड़े हैं या कुछ चेंजेस हमको और दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं यहाँ पे देखेंगे ऑटो सेक्टर के अंदर में, तो अभी भी हम वही के वही काम कर रहे हैं। ये रेंज मैंने आपको बना के दिया था, तो उसी रेंज के अंदर में हम एक बार टेस्टिंग हो गई है, दूसरी बार अभी यहीं पे खड़े हैं। तो अभी यहीं पे साइडवेज सा काम चल रहा है, तो इसमें मुझे और कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। और थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगी, एक बार यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश ऑटो में हो सकती है। एनर्जी एनर्जी के लिए हम लोगों ने क्या बनाया था, ये एक रेंज बनाई थी। जैसे इसको काट के नीचे की तरफ में मैंने आपको बोल दिया था कि इस रेंज के हम आसपास ही आ जाएंगे, यहीं पे आए फेब्रुवरी के अंदर में, फिर नीचे की तरफ में गए, वापस इसको रेजिस्टेंस लिया, वही के वही साइडवेज से खड़े हैं। मुझे इसके अंदर में अभी भी कोई दिक्कत नहीं लग रही, यहाँ से इसी रेंज के अंदर में वापस चढ़ के साइडवेज सा काम कर सकता है। आईटी के अंदर में देखो सर 3 बार टेस्टिंग हो गई थी, हम लोगों ने ये वापस डिस्कशन किया था। आई थिंक इस दौरान आया था मैं, जब हम यहाँ से नीचे की तरफ में आ रहे थे तब की एक बार, फिर अगर यहाँ पे नहीं संभल पाया तो एक बार ही नीचे की तरफ में मारेगा 28,000 के आसपास में, जहाँ पे हमारी लाइन लगी थी। अभी वहीं पे खड़ा है, यहाँ पे अभी नहीं संभल पाया तो आईटी में आपको और थोड़ा फॉल देखने को मिल जाएगा, जो फॉल इसका यहाँ पे 26,300 पे आएगा। और फिर अगर 26,300 पे आया तो ये 26,300 पे रुकेगा नहीं, उससे नीचे जाएगा। तो अब हमको आईटी में क्या दिखना चाहिए, आईटी में कम से कम ऐसे टेम्पररी छोटा बाउंस ऊपर की तरफ में हमको दिखना चाहिए। अगर दिखता है तो उसका एज अ बाउंस की तरफ प्ले आप कर सकते हैं। फार्मा के अंदर में जैसे बोला था कि स्ट्रक्चर पूरा खराब हो चुका है, ये करेक्शन के अंदर में है, तो करेक्शन की पूरी चाल चल रही है। इस रेंज को जैसे इसने काटा 16 फरवरी के आसपास में, फिर यहाँ से नीचे की तरफ में आना शुरू हो गया। अब इसमें टेम्पररी बाउंस बन सकता है, मे बी दैट बाउंस कैन कम टिल 12,200 ऑल्सो। इस रेंज को छूने के लिए वापस से आ सकता है, या उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे 50 के आसपास से एक रिवर्सल लेके वापस नीचे की तरफ में जा सकता है। पीएसयू बैंक फाइनल टारगेट जो थे इस रैली के हमारे यहाँ पे थे, इस रैली के पूरे फाइनल टारगेट के पास से ये नीचे की तरफ में आ रहा है। अभी यहाँ पे समय बिता सकता है, अभी जिस जगह पे खड़ा है 200 का मूविंग एवरेज भी आ रहा है, तो यहाँ से 3740 के अबाउ, मतलब मोटा मोटी 3800 के अबाउ जब तक नहीं जाता तब तक आपको बाउंस की उम्मीद नहीं है। इंफ्रा फिलहाल तो पूरा का स्ट्रक्चर ही पूरा साइडवेज है, तो ये रेंज के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा निक्कई है वैसा इसने पूरा एक प्रॉपर साइडवेज सा रेंज बनाया। तो आप ये अपर रेंज में काम कर रहा है, जब कभी भी अपर रेंज को तोड़ के मिड लेवल को तोड़ के नीचे में आएगा तो लोअर बैंड में आ जाएगा। फिलहाल अभी ऊपर की तरफ में काम है, तो इंफ्रा के अंदर में तो मैं और करेक्शन यहाँ से देख रहा हूँ। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, बहुत लोगों ने बोला था सर एड अप करते रहिए करिए, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी कुछ नहीं हुआ है सर। ये हमारी लेवल बनी हुई थी, आए हमने एक बार दो बार टेस्ट किए, ऊपर की तरफ में गए, तीसरी बार आए, फिर ऊपर में गए, चौथी बार आया तो टिक नहीं पाया, नीचे आ गया, अब रेजिस्टेंस लेके यहीं पे खड़ा है। अब अगर यहाँ से तोड़ता है नीचे में तो 16,800 आपको निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी में आपको मिल सकता है। रियल्टी रियल्टी के अंदर हम लोग से डिस्कशन किया था कि ये जो इसने पूरी चाल बनाई है 61 के आसपास में संभल रहा था। अब अगर यहाँ पे नहीं संभलता हुआ दिखता, हमको यहाँ से नीचे के दरवाजे ओपन थे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं हटा दूं, इसका कुछ काम नहीं रहा है, तो अब यहाँ पे सर 3 बार का भी काम हो गया। एक टेम्पररी इस हफ्ते में बाउंस ले लिया तो ले लिया, और नहीं ले पाया तो सीधा 364, और अल्टीमेट सपोर्ट हमारा 320 के आसपास में आता है। यहाँ पे अगर आ जाएगा तो आई एम सुपर हैप्पी विद दैट। करेक्ट। नेक्स्ट कमोडिटीज, कमोडिटीज में अगर हम देखेंगे, कमोडिटीज भी पूरे के पूरे साइडवेज है, तो यहाँ पे इसका सपोर्ट एरिया भी है 5385 के आसपास में। तो यहाँ पे अगर संभलता है एक बार के लिए, लाइन को मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी एक बार संभालने की कोशिश करता है तो ठीक है, नहीं संभाल पाया तो ये भी सीधा 5000 पे आ जाएगा। कंजम्पशन प्रॉपर हमने लेवल बनाई थी, फाइनल सपोर्ट वाली लेवल आपको पता ही होगा, वहीं पे अभी काम कर रहा है, तो इसमें भी एक बाउंस की पूरी उम्मीद है। जब तक बाउंस नहीं आता मैं अभी यहाँ से शॉर्टिंग के अंदर में भी इंटरेस्टेड हूँ। आप यहाँ पे आरएसआई देखेंगे, ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक बाउंस आया है इसके अंदर में, पर प्राइस के अंदर में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो प्राइस में नहीं दिख रहा मतलब प्राइस में अब आना चाहिए, इस हफ्ते आए, अगले हफ्ते आए, उसके बाद आए, देखेंगे, पर एक बाउंस तो इसमें आएगा। एफएमसीजी ये यहाँ तक आ जाएगा 43,000 के आसपास में, तो आई विल बी सुपर डुपर हैप्पी। पर अगर इसको ये सब काम करना है तो एफएमसीजी को इस वाले लेवल के नीचे आना है, जो कि अभी के तौर पे आती है 44,700 के आसपास में। अब इसको हम थोड़ा अलग कलर दे देंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने आऊँ तो आपको पता रहेगा कि हमने मार्क किया था।
करेक्ट। अगर ये नहीं आता इस लेवल के नीचे तोड़ के काम नहीं करता है 44,700 के नीचे, तो एक बार 47,000 तक बिल्कुल जाने के लिए रेडी है। ठीक है, ऐसी लैगर्ड मूव में ही जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट इज द मेटल करेक्शन के अंदर में लोअर लेवल पे आ चुका है। अब मेटल्स में अब यहाँ सपोर्ट मिलना चाहिए और यहाँ से इस हफ्ते ऊपर आ जाना चाहिए। नहीं आते हैं, सेलिंग और प्रेशर बढ़ता हुआ दिखता, तो एक बार 49.32 पे आ जाएंगे। 49.32 इज द फाइनल सपोर्ट फॉर द मेटल। इवन इफ यू कम टू द मेटल वीकली चार्ट के अंदर में आप देखेंगे यही जगह थी जहाँ से हमने एक बॉटमिंग आउट सिचुएशन बना के ऊपर की तरफ में निकले थे। आई वांट द रिटेस्ट ऑफ दिस लेवल अराउंड 49.28। करेक्ट। नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी मीडिया फिलहाल साइडवेज है, पर इसके अंदर में भी बाउंस की पूरी पॉसिबिलिटी है। मीडिया भी एक अपने लोअर लेवल के आसपास में काम कर रहा है और ये तो सब इसको हटा देंगे। अभी ये ट्रेंड लाइन थी, इसको काटने का आदमी यहाँ तक आना था। इसी रेंज के आसपास में कब से टाइम पास कर रहा है, ये 22 फरवरी से पूरा इस रेंज के आसपास टाइम पास कर रहा है और ये नीचे नहीं जा पाया। इसका मतलब अभी एक बार यहाँ से बाउंस लेने के लिए रेडी हो रहा है। मिड कैप प्रॉपर रेंज हमने बनाई थी, रेंज के आसपास ही खड़ा है। अब क्या कर रहा है यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये सब इसका काम हो गया, इन सब चीजों को मैं हटा देता हूँ। अब अगर यहाँ ये संभल नहीं पाया तो सीधा इसके पास में टारगेट 28,400 है। और आई थिंक अभी अप्रैल से आपका वीकली के में अंदर में भी काम शुरू हो जाएगा मिड कैप के अंदर में, और उसकी एक्सपायरी शायद वेडनेसडे वाले दिन रहेगी। तो इनडायरेक्टली आपकी ट्रेडिंग सब खत्म हो रही है, हर दिन आपको एक्सपायरी मिल रही है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो अगर एक और दिन एक्सटेंड करके, ऐसा मैं सोच रहा था, मैं मेरे मेंबर्स के साथ में सब बात करता हूँ और डिस्कशन चल रहा था। एक दिन ऐसा डिस्कशन चल रहा था कि अगर इन्होंने इतना डिसाइड कर लिया है तो निफ्टी बैंक निफ्टी एक दिन पे कोइंसाइड होते हैं, इसको चेंज करके ना एक तो मंडे को कर दो या एक तो फ्राइडे को कर दो, तो हमको हर दिन एक्सपायरी खेलने को मिलेगी। तो जिसके अंदर में एक्सपायरी मिलेगी हम उसके अंदर में ट्रेड करेंगे। और ऊपर से चार्जेस भी अभी बढ़ गए हैं, तो आपको वॉल्यूम्स तो कम मिलना ही मिलना है। तो सर अभी दिक्कत परेशानी और होने वाली है। तो पहले तो हमको ये दिक्कत होती थी कि लॉट साइज चेंज करेंगे तो हम कैसा काम करेंगे। अब लॉट साइज छोड़ो, परसेंटेज चेंज कर दे रहे हैं और प्रॉफिट बनाना भी दिक्कत हो रही है, साइडवेज मूवमेंट ज्यादा होने वाला है। और इन्होंने अगर और टाइमिंग भी बढ़ा दी है तो सर फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो अभी वो एक चीज हमको देखना पड़ेगा। तो मिड कैप के अंदर में यहाँ से फॉल बनता है 28,380 इजी टारगेट, मे बी ना 1 और 2 कैंडल, कुछ इस प्रकार का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप ने यह ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे इसने फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया, फॉल्स ब्रेकआउट देके वापस से नीचे में आ गया। नीचे आ गया तो अब लोअर लेवल पे काम करा, अब इसने यहाँ से बाउंस नहीं लिया तो फिर ये सीधा आपको मारेगा 8,530 के आसपास में। क्यों मारेगा? क्योंकि लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर आप इस वाली चाल की पूरी करेक्शन खत्म करके भी आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो तो आप इसके नीचे और आओगे, मे बी आप यहाँ तक भी आ सकते हो 8,000 के आसपास में। पर पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 8,500। फिर यहाँ से देखेंगे क्या स्ट्रक्चर बनता है इसका। वीकली चार्ट अगर आपको वीकली कैंडल भी दिखाओ, वीकली कैंडल का भी 200 ऑलमोस्ट लाइक 8,500 के आसपास में आ रहा है। तो आई थिंक दोनों चीजें वही मैच हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे स्मॉल कैप को भी आने वाले हफ्ते में। निफ्टी जूनियर जो रेंज बनाई थी उसके अंदर में ही है, यहाँ से इसमें एक बाउंस आना ही चाहिए, कम से कम 39,160 या आप 39,400 ले लो। बाउंस नहीं आता है, निफ्टी यहाँ से नीचे आता है और थोड़ा सा 200-300 पॉइंट तब तक तो ठीक है, यहाँ पे लेवल संभाल लेंगे। और कुछ बड़ा ही फॉल बनना है, एकदम से 1000 पॉइंट निफ्टी टूट रहा है, रिलायंस वहाँ पे नीचे की तरफ में तोड़ रहा है, सब कुछ चीजें खराब हो रही है, तो फिर ये आपको 35,800 पे मिल जाएगा। करेक्ट, वरना आपको यहाँ से एक बाउंस की तो पूरी उम्मीद है मुझे। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे जितने भी सेक्टर्स थे उनके बारे में एनालिसिस दे दिया, बाकी वीकली वीडियो भी आपको मैंने शेयर कर दिया है। तो आई होप आपके लिए इस हफ्ते प्लान आउट करने के लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। तो ऑब्जर्व करिएगा मेरा पर्सनल व्यू क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके, मैंने आपको वीकली वीडियो में बता दिया है। अगर वो मुझे होता हुआ दिखता है तो मैं सबसे ज़्यादा खुश रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई समझ में आया। वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। अच्छा, जाने से पहले आई होप आप लोगों ने मेरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला वीडियो देख लिया होगा। वहाँ मैंने आपको बताया है कि 30 मार्च को एक्सपायरी जो है अब मेरी लाइव कम्युनिटी रहने वाली। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन FEEZ999। यू कैन जस्ट गो टू द टेलीग्राम हैंडल, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और आप में से जिन लोगों ने एंजल में अकाउंट ओपन नहीं किया, आप करना चाहते हो बिल्कुल करिए, क्योंकि अब से आपको फ्रॉम अप्रैल 2 बार मैं आपके सामने 2 एक्सपायरी के दिन आपके साथ में रहूंगा। लाइव ट्रेडिंग आपके सामने चलेगी, मेरी कमेंट्री चलती रहेगी और जो भी मैं ट्रेड्स लेते रहूंगा वो आपको वहाँ पे दिखते रहेगा। तो सीखने को आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलने वाला है कहीं ना कहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई चीजें समझ में आए, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।